चलिए हम लोग पहले गोपालतापनी उपनिषद से करते हैं। गोपालतापनी उपनिषद में जो हम लोग गोपाल मंत्र है उसका भी अर्थ समझ रहे हैं, गोपाल मंत्र का। तो आज केवल स्तुति करेंगे। गोपाल मंत्र के जो 5 भाग थे वो हमने समझा। गोपाल मंत्र का जो बीज मंत्र है उसके अर्थों को भी हमने समझा। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है स्तुति। ब्रह्मा जी अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति सुन करके फिर हम लोग अपने प्रश्नों पर जाएंगे। एक बार पूरा पुनः मैं पढ़ देती हूं जो हम लोगों ने अभी तक समझा था। गोपाल मंत्र। यदेतस्य स्वरूपार्थम भावा वेदयन्ति ते प्रपच्छु तदोवाच ब्रह्म सवनं चरतो मे ध्यायत स्तुत परमेश्वरः परार्धान्ते से अबुध्यत गोपवेशो में पुरुष पुरुस्तादा विभुर्भवः। क्योंकि ये सब मंत्र श्री कृष्ण के स्वरूप का वाक्य के द्वारा बोध कराते हैं, इस कारण उन सनकादियों ने इस विषय में प्रश्न किया। तब प्रजापति ने उनसे कहा, मैं ब्रह्मा के अर्थात अपने परार्ध काल के अंत तक श्री कृष्ण की मैंने ध्यान पूर्वक स्तुति की थी, तब भगवान वहां पर प्रकट हुए थे। और आप लोगों को स्मरण है कि भगवान गोपवेश में प्रकट हुए थे, द्विभुज रूप में प्रकट हुए थे। बार बार हमारे यहाँ द्विभुज रूप को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है? क्योंकि इसी से हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। भगवान के 4 हाथ हैं तो अच्छा है, कोई बात नहीं। भगवान के हजारों हाथ है, भगवान के सहस्त्रों हाथ है, अच्छा है। लेकिन भगवान के सहस्त्रों हाथ ऐसा लगता है भगवान दूरी है। अगर हम भगवान को गले लगाना चाहे तो कितने हाथों से लगाएंगे? जब प्रेम होता है भगवान से तो प्रेम ही 2 लोगों के बीच में होता है जो एक जैसे दिखते हैं। तो भगवान अपने 4 हाथ हो या 8 हाथ हो, हमें क्या करना? आप हमारे 2 हाथ में आइए, तो हमें उनसे प्रेम होता है। भगवान जब कहते हैं मैं तुम्हारा सखा हूं, तो ये जो सखा वाला प्रेम है ये 2 हमारे जैसे से होने वाला है ना। स्ववर्गे परमा प्रीति, अपने जैसे। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी भले 4 हाथ के हैं, कितने 4 मुख के हैं, लेकिन भगवान उनके सामने भी आते हैं। मैंने पिछली बार डिस्कस किया था भागवत के श्लोक को लेकर के कि भगवान कहते तुम मेरे सखा हो। भगवान सबको कहते तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे सखा हो। तो ये सखा भाव, ये आत्मीयता का भाव, तुम मेरे अपने हो, ये भाव ब्रह्मा जी भी यहाँ कह रहे हैं कि मैंने बहुत प्रार्थना की, मुझे नहीं पता था, लेकिन भगवान मेरे सामने आए और गोपवेश में आए। और क्या हुआ था फिर? उन्होंने कहा, तदनंतर मैंने उनका ही ध्यान करते हुए उनको प्रणाम किया और सृष्टि के लिए मुझे अपने रूप, सृष्टि बनाने के लिए मुझे अपने रूप का जो अष्टादशाक्षर मंत्र, 18 अक्षरों का जो मंत्र है जो आप लोगों को मिला है, वो मंत्र भगवान ने मुझे दिया। और देने के बाद भगवान अंतर्धान हो गए। यह अष्टादश मंत्र के अक्षर आप लोगों को पता है। तदनंतर मैंने सृष्टि के लिए इच्छा की और भगवान कहते हैं कि एक प्रकाश हुआ, ब्रह्मा जी कहते हैं एक प्रकाश हुआ। उसके बाद इन्हीं मंत्रों के शक्ति से मैंने ये पूरे जगत की रचना की। पहला वाला जो अक्षर है क से जल, फिर ल से पृथ्वी, फिर ई से अग्नि, फिर अनुस्वार से चंद्रमा, और इनका पूरा समुदाय जो हुआ, इनको जोड़ दिया सबको, तो सबसे पृथ्वी, जल, अग्नि और चंद्रमा को रचा। उसके बाद इस बीजाक्षर मंत्र के बाद गो कृष्णा, उस मंत्र से मैंने आकाश को रचा, कृष्ण मंत्र से। फिर गोविंद पद के द्वारा मैंने वायु को रचा। तो आप लोग याद करना अपने मंत्र को, और मंत्र से ये चीज निकल रही है। जो ये पंचभूतात्मक जो सृष्टि है ये इसी मंत्र से आई है। तो गोविंद से मैंने वायु को रचा,
उसके बाद गोपीजन वल्लभ से मैंने सुरभि, कामधेनु गाय और 14 विद्याएं इनको रचा। और उसके बाद जो लास्ट का जो शब्द है स्वाहा, उससे मैंने स्त्री पुरुष जितने स्थावर जंगम समूह हैं मैंने इनको प्रकाशित किया। तो ये जो मंत्र आप लोग जपते हैं ये आदिकाल से आ रहा है। ब्रह्मा तक को ये शक्ति प्रदान करने वाला, ब्रह्मा के अंदर इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बिना शक्ति के कुछ हो नहीं सकता। हमें ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने शक्ति का मंत्र दिया। वो शक्ति इसके बीजाक्षर उसके अंदर है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो 18 अक्षर वाला मंत्र है, इसी मंत्र को चंद्रध्वज शिव जी ने भी जपा और जपने से हमको तो पता है उनके अंदर गोपी वेश, उनके अंदर भगवान के प्रति गोपी भाव ये प्रकट हुआ। ओमकार का पुट शिव जी ने इसमें लगाया इसी मंत्र को, तो ये मंत्र अलग अलग बन गया। फिर ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, इस प्रकार से वो मंत्र बना और शिव जी ने ओमकार मंत्र का विस्तार किया इसी से। और कहते हैं तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि दिवि व चक्षुराततम तस्माद एनम नित्यम अभ्यसेदिति। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि साक्षात शिव जी भी जिस बीजाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ज्ञानी पुरुष को, जिसको विष्णु पद की इच्छा है, उनको इसी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। जो वैष्णव है इस मंत्र को जाप करने से, कहते हैं इस मंत्र के प्रथम पद से भूमि, द्वितीय पद से जल, तृतीय पद से तेज, चतुर्थ पद से वायु और अंतिम पद से आकाश की सृष्टि हुई है। अतः मुक्ति के मार्ग की प्राप्ति के लिए और भगवान कृष्ण आपके हृदय में प्रकाशित हो, इसीलिए वैष्णव जन इसी मंत्र का जाप करें। ये हो गया आपका कृष्ण मंत्र। आगे कहते हैं कि जिस मंत्र से चंद्रध्वज शिव जी को भी अविनाशी पद की प्राप्ति हुई, उसका वो नित्य जाप करें। इस मंत्र से, गोपाल मंत्र से विशुद्ध ततो विशुद्धम विमलम, इससे विशुद्ध कुछ नहीं है। विमलम, इससे पवित्र कोई मंत्र नहीं है। विशोकम, सारे शोकों को जो दूर कर दे, ऐसा जो मंत्र। लोभादि निरस्त संगम, भक्त के अंदर काम क्रोध लोभ इत्यादि का पता नहीं जन्म जन्मांतर से बीज है। हम जप तो रहे हैं, लेकिन जब सिद्धि नहीं मिलती है तेजी से, तो ये छोटे छोटे जो हमने बीज बो करके रखे, जिसके हम भूल भी गए हैं कि ये हैं, ये हमको सिद्धि नहीं मिल पाती। सिद्धि नहीं मिल पाती मतलब हमारे लिए सिद्धि कुछ अणिमा लघिमा प्राप्ति गरिमा, ये हमारी सिद्धि नहीं है। हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता। हमारी तो एक ही सिद्धि है बस हमारी तो एक ही कामना है, बस भगवान हमारे साथ रहे। भक्त की कामना क्या? भक्त का कामना एक ही है, भगवान हमारे साथ निरंतर खेलते रहे, हम उनके साथ निरंतर खेलते रहे। तो सिद्धि हमें क्या चाहिए? भगवान के साथ हम हमेशा निरंतर जुड़े रहे, हमारा मन संसार की तरफ ना खींचे। ये सिद्धि शीघ्र ही इस गोपाल मंत्र के जाप से मिल जाती है। ये मंत्र नहीं है, ये कहते हैं ये श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है, मंत्रमय स्वरूप है। ये जो 5 पदों का मंत्र है, ये भगवान का मंत्रमय स्वरूप है।
इस स्वरूप के अतिरिक्त इस जगत में और कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने ये पूरा विश्व बनाया ना, इस मंत्र से बनाया। इसको नाद कहते हैं या जो भी करो, ये मंत्र है, ये मंत्र है। इस मंत्र ने सब कुछ दिया। तो कहते हैं इस मंत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आगे कहते हैं वही वही जो जो गोप वेश में आए थे वो वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन उनकी निज स्थली है। भगवान वृंदावन से कभी नहीं निकलते। एक है गोलोक वृंदावन और एक है हमारा भूमि पर वृंदावन। तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, वही एक गोविंद है, वही सच्चिदानंद विग्रह है। पंचपदम वृंदावन सुरभूर भूरि हतल आसीनम सततम समगुरोद्गणो हम परमया स्तुत्या तोषयामी। वृंदावन में कल्प वृक्ष के तले, कल्प वृक्ष बार बार कहेंगे, वृंदावन के जितने वृक्ष हैं कल्प वृक्ष है। क्यों कल्प वृक्ष है? कल्प वृक्ष में वो शक्ति है कि जो उससे कुछ मांगेगा तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। हम भक्तों की तो एक ही इच्छा है, श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के चरण कमल की दासित्व वो हमको मिल जाए। बस हम इनके चरण कमलों में दास बने बैठे रहें, इनके चरण कमलों की सेवा करें, इसके अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं। तो भक्त क्या करते हैं? वो वृंदावन का स्मरण करते हैं, वृंदावन के कल्प वृक्षों का स्मरण करते हैं और एक ही गुंजार लगाते हैं, श्री राधिका, श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण, ये दोनों हमारे हृदय में हमेशा बैठे रहे, हम इनकी सेवा करते रहे। कैसे सेवा करते हैं? आज कुछ श्लोक लूंगी राधा रसुधानिधि से, ठीक है। वृंदावन के कल्प वृक्ष के तले विराजमान सजाति विजातीय स्वगत भेद शून्य पंचपद स्वरूप और सच्चिदानंद विग्रह के को मैं देवताओं सहित परम स्तुति के द्वारा संतुष्ट करता हूं। ओम नमो विश्व, अभी स्तुति गा रहे हैं तो स्तुति हम लोग करेंगे। तो आप लोगों के ध्यान में वृंदावन हो, वृंदावन जब भी प्रकाशित होगा यमुना प्रकाशित होंगी। भगवान यमुना जी के बिना कोई लीला नहीं होती भगवान की, याद रखना इस बात को। तो जब भी आप वृंदावन सोचेंगे केवल कृष्ण कृष्ण मत करना, यमुना जी को याद करना। पहले यमुना जी, मैंने आपको पहले सिखाया था कि ये युगल का उछलता हुआ प्रेम, पिघलता हुआ प्रेम है। ये दोनों इसमें न जाने कितनी क्रीड़ाएं करते हैं, खेलते हैं। तो उनका जो प्रेम है वो प्रेम पिघल पिघल के वो यमुना जी बन गया है। उनका ही नहीं, भक्तों के हृदय का प्रेम पिघल के यमुना जी बना हुआ है। तो यमुना जी के जब दर्शन करना, वो जो पानी है उसके अंदर अगर तरंगे आ रही हैं, लहरें आ रही हैं, युगल का प्रेम तो है ही, लेकिन ये भक्तों का भी प्रेम है, ये गोपियों का प्रेम है, ये सखियों का प्रेम है, यमुना किनारे बैठने वाले संतों का प्रेम है। तो वहीं पर वृंदावन में यमुना जी हैं। यमुना जी के पास रेत पर कहीं एक कल्पवृक्ष है और उस कल्पवृक्ष के नीचे हमारे युगल रहते हैं। ब्रह्मा जी अब यहाँ जो स्तुति करेंगे श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन हम जो रसिक भक्त होते हैं, श्री कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, कभी नहीं होते। हमारे लिए तो युगल साथ में ही होते हैं। वो ऐसी भावना करके हम ये स्तुति पढ़ेंगे। ओम नमो विश्व रूपाय विश्व स्थिति अंत्य हेतवे विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः। फिर से पढ़ती हूँ, धीरे धीरे पढ़ती हूँ तो आप लोगों को समझ में भी आएगा अर्थ भी। ओम नमो विश्व रूपाय विश्व स्थिति अंत हेतवे विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः।
नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमल नेत्राय नमः कमल मालिने नमः कमल नाभाय कमलापतये नमः। बर्हापीडाभिरामाय रामाय कुंठमेधसे रमामानस हंसाय गोविंदाय नमो नमः। कंस वंश विनाशाय केशी चाणूरघातिने वृषभ ध्वज वंदाय पार्थसार्थये नमः। वेणुवादनशीलाय गोपालाहि मर्दिने कालिंदी कल्लोलाय लोलकुंडलधारिणे वल्लवी वदनाम्बोज मालिने नित्यशालिने नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। पूतना जीवितान्ताय तृणाव्रतसूरारिणे निष्कलाय विमोहाय शुद्धाय शुद्धवैरिणे अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः। प्रसीद परमानंद प्रसीद परमेश्वर आदिव्याधि भुजंगेन नष्टं मामुद्धर प्रभो। श्री कृष्ण रुक्मिणी कांत गोपी जन मनोहर संसार सागरे मग्नं मामुद्धर जगद्गुरो। केशव क्लेशहरण नारायण जनार्दन गोविंद परमानंद माम समुद्धर माधव। बहुत सरल श्लोक है और ये जो स्तुति है इसमें भगवान के नाम भी आ गए। स्तुति में कहते हैं हे विश्व रूपाय, आपको नमस्कार है। विश्व के रूप, तो हम भगवान के विराट स्वरूप से शुरू करते हैं। हमेशा आप प्रार्थना देखोगे, चाहे कुंती जी की प्रार्थना देखो, चाहे आप अर्जुन की प्रार्थना देखो, चाहे ब्रह्मा जी की प्रार्थना देखो, किसी की प्रार्थना हमेशा भगवान के विराट स्वरूप से, निर्गुण स्वरूप से शुरू होते होते फिर भगवान के सगुण स्वरूप में आती है। ये एक शैली है लिखने की। तो उसी शैली को उपयोग करते हुए पहले भगवान के विश्व रूप का स्मरण किया गया कि भगवान पूरे विश्व में व्याप्त है और इस पूरे विश्व की स्थिति और इसका अंत, विश्व की सृष्टि, स्थिति, पालन और संहार, ये तीनों काम करने के हेतु से ये भगवान प्रकट होते हैं और हमेशा रहते हैं। स्थिति का अर्थ है कि हैं, अभी भी हैं। ऐसा नहीं कि सृष्टि की ओर फिर गायब हो गए, नहीं, दिख नहीं रहे हैं हमको, लेकिन भगवान है। संहार हो गया तो क्या भगवान नहीं है? भगवान तभी भी हैं। तो भगवान हमेशा रहने वाले हैं। ऐसे जो विश्व रूप भगवान हैं उनको नमस्कार है। जो इस पूरे विश्व के नियंता हैं, विश्वेश्वर, विश्व, पूरा विश्व उन्हीं का है। ऐसे जो गोविंद हैं, जो सभी जनों को आनंद देने वाले हैं, उन गोविंद को हम
नमस्कार करते हैं। आगे कहते हैं नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे। हे भगवान, सभी ज्ञान विज्ञान, सांख्य योग या भक्ति योग, यही तो दो योग हैं, ज्ञान योग कहते हैं हम लोग, बट सांख्य योग, भक्ति योग, इन मार्गों का जो ज्ञान है जिससे आपको प्राप्त किया जा सकता है, गीता का जो ज्ञान है जिससे आपको प्राप्त किया जा सकता है, हे भगवान, ये ज्ञान देने वाले आप ही हैं। आप ही इस ज्ञान के द्वारा जो परम आनंद प्रदान करने वाले हैं। आगे कहते हैं कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, आप कृष्ण बनकर के आए वो ज्ञान देने के लिए, आप वो आनंद प्रदान करने के लिए ही तो आप कृष्ण बनकर के आए हैं। कृष्णाय गोपीनाथाय, आप ही गोपीनाथ हैं। मैंने बार बार गोपी का अर्थ बताया है, फिर भी बताऊंगी क्योंकि ये आपके अंदर आ जाना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है वेश बदलना गोपी है। वेश बदलना गोपी नहीं है। गोपी जैसे कपड़े पहन लिए, गोपी जैसे मेकअप कर लिया और अपने आप को गोपी समझ लिया, ये गोपी नहीं होता। गोपी एक भाव है, तन से, मन से, प्राण से, आत्मा से जिसने अपने आप को श्री कृष्ण के लिए समर्पित किया है, वही गोपी है। गोपी गाय सरल स्वभाव की होती है। गोपी का चित्त निर्मल होता है, जो अपने अंग प्रत्यंग, गो यानी ये इंद्रिय भी होती है, मन भी गो है, जो अपने अंग प्रत्यंग मन से भगवान कृष्ण की सेवा करती है, उसी को गोपी कहते हैं। बाहरी वेश बदलने को गोपी नहीं। हृदय के अंदर क्या है, क्या श्री कृष्ण है, आपकी वाणी में क्या है, क्या श्री कृष्ण है, आपके हृदय में क्या है, क्या श्री कृष्ण है, आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, कृष्ण कथा सुनना अच्छा लगता है या नहीं। अगर मन और आपकी इंद्रियां पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में है तो आपके अंदर गोपी भाव प्रकट हो रहा है। लेकिन केवल मंदिर जाने के समय पर कपड़े बदल लिए गोपी जैसे और फिर दुनिया में आकर के फिर वही चल रहा है, तो अभी गोपी नहीं है। तो अभी तो साधना करनी पड़ेगी, जाप करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, खूब नाम जपो। नाम जपते 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 हृदय की स्थिति पवित्र हो जाएगी। फिर जब हृदय की स्थिति पवित्र है, ये मंत्र मिला, फिर तो जादू हो जाएगा। फिर अपने आप वो जो सखी भाव है प्रकट होने लगे। तो पहले तो अपने आप को शुद्ध बनाना, विचारों को शुद्ध बनाना। यहाँ अंतः की बात है, सब कुछ हृदय के अंदर हो रहा है, मन के अंदर हो रहा है, आपके चित्त में हो रहा है, सारा काम अंदर के का है। बस बाहर का वेश बदलना ये कुछ नहीं है। यहाँ वो तो शुरू में करते हैं, लेकिन आगे की स्थिति में अंदर में काम होता है। ठीक है, तो कहते हैं कृष्णाय गोपीनाथाय, जो गोपियों के नाथ हैं, गोविंदाय नमो नमः, हे गोविंद, आप सबको आनंद देने वाले हैं। नमः कमल नेत्राय, भगवान के नैन कैसे हैं, कमल के जैसे। मैंने नेत्रों पर कई बार मैं समझाती हूँ, नेत्र मतलब भगवान के नेत्र यहां से लेके यहां तक बड़े लंबे। हमारे जितने भगवान की जब आप स्तुति पढ़ोगे, चाहे भगवान की चाहे देवी की, हमेशा नेत्रों को कमल जैसे बताएंगे और लंबे नेत्र बताएंगे। इसलिए लंबे नेत्र बताते हैं, कर्णांत दीर्घ नयनम कहते हैं कि भगवान के नेत्र वहां तक जाएं। राधा रमण जी को आप देखिए, वहां तक नेत्र है कि कोई भी भक्त किसी भी कॉर्नर में है उसको वो देख पाए। भगवान के नेत्र कमल जैसे, कमल का अर्थ है ठंडा। संसार को देखते देखते थक गए,
संसार में कुछ देखने की चीज ही नहीं है। जब संसार से थकित, श्रमित, तपित जब हम श्री कृष्ण को देखते हैं और उनके नेत्रों को देखते हैं, कमल जैसे नेत्रों को, तो लगता है बस अब नेत्र यहीं टिके रहे। अब दुनिया को हटा दो, अब एक पर्दा लगा दो, एक टक मैं तुम्हें निहारूं, तुम मुझे निहारो। संसार में तपते हुए लोगों को 3 प्रकार के ताप, त्रय ताप सताते हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को हम देखते हैं तो इन तापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। नमः कमल नेत्राय नमः कमल मालिने। भगवान ने कमल की माला पहनी है। ये कमल की माला पहनना क्या है? भगवान का एक नाम है भक्तमाली, भगवान का एक नाम है वनमाली, और यहां पर नाम है कमल माली। ये तीनों का अर्थ एक ही है, तीनों का अर्थ एक ही है, भक्तमाली, वनमाली, कमलमाली। भक्त ही कमल है। कौन से भक्त कमल होते हैं? हम इस संसार में हैं, हमारी जड़ें कीचड़ में हैं, लेकिन भगवान का नाम लेते लेते जब राधा रानी की कृपा होती है तो हमारे हृदय का जो भक्ति कमल है वो खिलने लगता है। अभी तक सोया था, लेकिन भक्ति कमल जैसे ही खिलता है, खिल करके वो जाकर के भगवान को छूने लगता है। तो भले हमारी ऐसा लगता है कि हम संसार में हैं, हमारी जड़ें कीचड़ में है, संसार रूपी कीचड़ में है, लेकिन हृदय कमल खिल गया और वो हृदय कमल भगवान को, के चरणों को छूने लगता है। भगवान कहते हैं चरणों को क्यों छूते हो, आओ मैं तुमको अपने हृदय पर धारण करता हूं, तुमको ही माला बना करके धारण करूंगा। और भगवान सभी भक्तों के ऐसे जो हृदय है प्यारे प्यारे मीठे मीठे, भगवान उनकी माला बनाते हैं और अपने गले पर धारण कर लेते हैं। तो ये है कमल माली, भक्त माली। नमः कमल नाभाय। भगवान की नाभि के दर्शन होते हैं, उसमें से कमल है, कमल से ही ब्रह्मा है। कहने का अर्थ है हम सब ब्रह्मा के अंश हैं। तो भगवान के नाभि से कमल खिला, कमल से ब्रह्मा खिले, ब्रह्मा से हम आए। भगवान ने हमको कितना प्यार दिया है। भगवान ने अपने अंश स्वरूप हमें खिलाया है, हम खिल करके आए। भगवान के खेल, भगवान ने ये खेल रचा और उस खेल के लिए हमको बनाया। भगवान ने जीव रूपी कमल खिलाए। भगवान कमल नाभाए, ऐसे भगवान कमल नाभि को, नाभि वाले को हम प्रणाम करते हैं। और कमलापतिये नमः। कमला लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के जो पति हैं उनको नमस्कार है। तो जहां, मैं बार बार सिखाती हूँ इस चीज को, कि जहां श्री कृष्ण की पूजा होती है वहां कमला आकर के बैठती हैं, वहां से वो कभी जाती नहीं। तो हमारा एक ही पूजा में बहुत काम हो जाता है। यमुना जी की पूजा हो गई, वृंदावन की पूजा हो गई, केवल इनको याद करके और भगवान के नेत्रों को देख करके हमें जो जो लाभ होना चाहिए वो भी हो जाता है। भगवान के गले में डाले हुए माला को देखते ही सारे भक्तों के दर्शन हो जाते हैं। और क्या चाहिए जीवन में? भगवान और भक्त कभी अलग होते ही नहीं। तो ऐसे जो भगवान हैं, जो हमेशा अपने भक्तों को गले में लगा करके चलते हैं, ऐसे भगवान का हम दर्शन करते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। आगे कहते हैं बरहा पीड़ाभिरामाय रामाय कुंठ मेधसे रमामान सहंसाय गोविंदाय नमो नमः। बरहा पीड़म, उन्होंने अपने
माथे पर मोर के पंख धारण कर रखे हैं। मोर के पंखों में इतने रंग बिरंगी है मोर के पंख, कहने का अर्थ है भगवान भी इतने ही रंग बिरंगी हैं और जो उनके भक्त हैं वो भी उतने ही रंग बिरंगी हैं। और भगवान को इतना आनंद आता है अपने रंग बिरंगी भक्तों को देख करके कि वो सारे रंग को अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। जब हम वृंदावन की लीलाएं सुनते हैं तो उसमें मोर मोरनी ये सब वहां पर घूमते रहते हैं। तो भगवान को अपने भक्त अपने रंग बिरंगी, ये खुद है ही रंग बिरंगी, उसको वो अपने मस्तक पर धारण कर रखते हैं। तो मोर मुकुट धारण किए हुए ऐसे ये नट, ऐसे ये एक्टर, ये वृंदावन की भूमि पर नृत्य करते रहते हैं, हमेशा सजे धजे रहते हैं। क्यों? इन्हें रास करना अच्छा लगता है, इनका जीवन आनंद में है, इनका जीवन प्रेम 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 में है। तो हे भगवान, आपके मस्तक पर मोर पंख सुशोभित है, जैसे कोई मुकुट है, और ये मोर पंख देखते ही ऐसे लगता है आप मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, आप सब में श्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। और आगे कहते हैं कि रमा मानस हंस, जैसे हंस मान सरोवर में रमण करते हैं, ऐसे ही आप भी अपनी प्रिय रमा में ही रमण करते हैं। रमा से एक अर्थ है लक्ष्मी जी और रमा से एक अर्थ है हमारी राधा रानी, राधा रमण। जो रमा में रमण करते हो वही राधा रमण। तो कहते हैं कि जैसे मान सरोवर में हंस का जोड़ा रमण करता है, ऐसे ही आप भी रमा रमण हैं। और हे गोविंद, आपको प्रणाम है। आगे कहते हैं कंसवंश विनाशाय केशी चाडुल घातिने वृषभ ध्वज वंद्याय पार्थ सार्थ ये नमः। एक जगह भगवान का ये प्रेमी वाला स्वभाव समझ में आता है, दूसरी जगह कहते हैं कंस वंश विनाशाय, कि आपने कंस के वंश का विनाश किया। कंस का अर्थ होता है जिसको विषय भोगों में बहुत रुचि है, इतनी रुचि है कि वो अपने आत्मियों को भी वो बंदी बना ले। कंस ने अपनी बहन को बंदी बनाया, अपने जीजा को बंदी बना लिया। किस लिए? क्योंकि उसे राजपाट करना है। तो जो आत्मा को नहीं समझता है, उसे, जो आत्मा के विरोधी है, उसे ही कंस कहा जाता है। और यहां पर कह रहे हे भगवान, आपने कंस को मारा, उनका विध्वंस किया। कहने का अर्थ है जब हम श्री कृष्ण को याद करते हैं, जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे अंदर, हमारी आत्मा के विरोधी अगर कोई भी चीज है, तो उसका विध्वंस धीरे धीरे भगवान कर देते हैं। ये मंत्र में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि बहुत तेजी से आप भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि पहला बीज मंत्र ही आकर्षण वाला है। इतनी तेजी से, अब वो इतनी तेजी से असर करेगा कि अब संसार का कोई भी बाधा, कोई भी विषय वस्तु, यही हमारे लिए बाधा है, विषय वस्तु, कोई भी विषय वस्तु अब आपको बांध नहीं सकती है। ऐसे ऐसी सिचुएशन बनेगी, हालात ऐसे हो जाएंगे कि सारे विषय की चीजें आपकी बाहर आ जाएंगी, आना ही पड़ेगा उनको। कई बार भक्त ना इससे डरते हैं, मैंने ये भी देखा, भक्तों को डर लगता है, अरे हम ज्यादा जब करेंगे ना तो ऐसा कुछ हो गया, तो हमारा घर छूट गया, तो ये हो गया। तो ऐसा नहीं होता। आपके मन में डिटैचमेंट होगी, लेकिन आप अपना काम वैसे ही करते रहेंगे जैसे सरलता से पहले कर रहे थे।
लेकिन अब मन में क्षोभ नहीं होगा, मन दुखी नहीं होगा छोटे छोटे चीजों से। भगवान की कृपा, हर चीज में भगवान की कृपा नजर आएगी। कोई चीज बुरी हो रही है ना, भगवान की कृपा, अच्छी हो रही है, भगवान की कृपा। धन आया, भगवान की कृपा, धन गया, भगवान की कृपा। इज्जत मिली, भगवान की कृपा, इज्जत गई, भगवान की कृपा। स्तुति हुई, भगवान की कृपा, गाली मिली, भगवान की कृपा। हाँ, आपके अगल बगल वाले आपको बोल सकते हैं ये तो गया काम से। आप भी बोल देना, हाँ हम तो गए काम से। पूरे गए काम से। क्या करे, ये कामदेव है ना। जिसके सामने करोड़ों करोड़ों कामदेव नतमस्तक होते हैं, कामदेव और उसकी साथ उनकी जो रमा, दोनों ने हमारे मन को खींच लिया। क्या करे, सही बात है, हम तो गए काम से। तो ये स्थिति हो जाती है। कंस का अर्थ यही है। एक तो कंस को उन्होंने मारा, अब ये जो स्तुति है इसमें भगवान की सारी लीलाएं जो है ना, भगवान जब आए थे तो सारी लीलाओं को स्तुति में स्मरण कर लिया है। और आप पुराणों को जब आप पढ़ेंगे, जब भी श्री कृष्ण की स्तुति आती है ना, तो ऐसी स्तुति लिखते हैं कि उसमें पूरी कृष्ण की लीला हो जाती है। तो अब ये कंस वध से शुरू हो गई। तो कंस का वध किया, फिर उसके बाद कहते हैं कि केशी चाणुर उसका वध किया। और फिर कहते हैं कि केशी से अर्थ होता है क्रुकेड, बाहर वाले का नहीं, हमारे अंदर की क्रुकेडनेस, उसको अंत कर देते हैं भगवान। अच्छा, मेरे पास कई लोग आते हैं, क्योंकि मैं देवी की पूजा पाठ करने वाली थी पहले से, तो कई बार लोग आते हैं, हमको देवी का कोई मंत्र दे दो, हम कृष्ण भक्ति में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन देवी के मंत्र दे दो कि हमारे अंदर से कुछ प्रॉब्लम्स हो तो दूर हो जाए। हमें ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा है, जब अनन्य भक्ति की बात आती है ना, कि अनन्यता बार बार कही जा रही है, लेकिन अनन्यता आती नहीं है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है हमारे अंदर, तो शायद हम कहीं का कोई और मंत्र कर लेंगे तो हमारे अंदर से वो कमी दूर हो जाएगी। लेकिन सत्य बात तो ये है, अब आप मेरे अपने हो और आप एकदम स्पेशल क्लास में हो। ये क्लास में सबको बुलाया भी नहीं, आप तो जानते हो। ये जो स्पेशल क्लास में मैं एक बात बता रही हूँ कि भगवान का ये जो मंत्र आप जप रहे हो ना, इससे आपके अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत कमी भी होगी ना, आपको अन्य देवी देवता के पास सच में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई और मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूं आपसे, अगर भगवान केशी का मर्दन कर सकते, कंस का मर्दन कर सकते, तो आपके अंदर कुछ भी ऐसी कमी है तो उसका भी मर्दन भगवान कर देते हैं। भगवान का एक स्टाइल है, मुस्कुरा मुस्कुरा के कर देते हैं। अन्य देवी देवताओं को आप देखो तो वो भयंकर दिखाई देते हैं ना, उनके पास अस्त्र शस्त्र होता है। भगवान यहाँ कुछ लेके नहीं बैठते, केवल मुस्कुराते रहते बस। अब मुस्कुराते रहते हैं और फिर आपको देखते रहते हैं, आप देखते रहते हैं उनको, वो आपको देखते रहते हैं, वो घायल करते जाते हैं आपको। ऐसे ऐसे तीर चलाते हैं, ऐसे ऐसे तीर चलाते हैं। कौन सी कमी आपके अंदर रहेगी? सारे, अगर आपके अंदर जो भी आसुरिक वृत्ति होगी, कोई भी नेगेटिव आपके अंदर आदत होगी, मैं बोल रही हूं, सब निकल के बाहर। रह ही नहीं सकती। कैसे भगवान के तीर को कोई झेलेगा? भगवान तो बैठे ही घायल करने। तो केशी, क्रुकेडनेस, कनिंगनेस अगर किसी के अंदर है और भक्ति के रास्ते वो चल पड़ा, अभी उसे नहीं पता उससे भी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कोई है जिसको मिल रहा है श्री कृष्ण। ये टेढ़ी नजर जिसके ऊपर दे दे तो आदमी घायल हो जाए, मर जाए। ऐसे हैं। तो कंस वंश विनाशाय केशी चाणुर घातिने वृषभ ध्वज वंद्याय, जिनकी शिव जी साक्षात जिनकी वंदना करते हैं, जो शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। भगवान का भक्त हमेशा शिव जी को भी मान देगा। अब यहां पर ऐसा कह दिया वृषभ ध्वज वंद्याय का अर्थ ये नहीं है कि अब ये ऊंचे हो गए और शंकर जी नीचे हो गए। लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं, ये गलत अर्थ है, गलत अर्थ है, कभी मत निकालना ये लर्थ। आप और हम मित्र हैं, सखा सखी हैं। मैं आपको मिलूंगी तो मैं आपको नमस्कार करूंगी ना, वंदना करूंगी ना आपको, आप भी मेरी वंदना करेंगे। तो क्या आप छोटे हो गए और मैं ऊंची हो गई, या मैं छोटे हो गए आप ऊंचे हो गए? नहीं ना, हम प्रेम से एक दूसरे की वंदना करेंगे, है ना। आप मेरे सखी हो, आप मेरे सखा हो, मैं आपको वंदना करूंगी प्रेम से। तो यहां पर जब शिव जी वंदना करते हैं,
प्रेम से वंदना करते हैं। शिव जी छोटे नहीं हैं। ऐसे ही रामचंद्र शिव जी की वंदना करते हैं, रामचंद्र छोटे नहीं हैं। ऐसे ही कृष्ण शिव जी की वंदना करते हैं। तो कोई ये दोनों सखा सखी हैं, समझ लेना। ऐसे ही गोपेश्वर महादेव के रूप में तो सखी है ना गोपी बन करके आते हैं, तो एक दूसरे के लिए ये दोनों वंदना करते हैं। तो ऐसे शिव जी यानी सबसे बड़े विष्णु। अब देखो, आप ब्रह्मा जी ने वंदना की है, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, और ब्रह्मा जी स्तुति में भी भूल नहीं रहे हैं कि शिव जी का नाम लेना है। चाहते तो ये स्तुति ऐसी बोल देते कि नहीं। 2-3 जगह उन्होंने नाम लिया शिव जी का। जब भी आप हमारे पुराण पढ़ोगे, व्यास देव ने हर जगह शिव जी का नाम आएगा, देवी जी का नाम आएगा, विष्णु का नाम आएगा, ब्रह्मा जी का नाम आएगा। और जगह जगह बोलेंगे कि इनमें भेद नहीं होना चाहिए, इनमें भेद नहीं होना चाहिए। चाहे कभी विष्णु भगवान के मुंह से बुलाएंगे, कभी चाहे देवी के मुंह से बुलवाएंगे, चाहे कभी शिव जी के मुंह से बुलवाएंगे। लेकिन पढ़ने वाले अर्थ का अनर्थ लगाते हैं और कहते हैं ये भगवान ऊंचा, ये देवी ऊंची। ये अनर्थ से अगर आप चलोगे तो भगवान तक नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मा जी से आप सीख रहे हो, हमारे ये फोरफादर हैं, इनसे हम आए। वो कह रहे हैं कि शिव जी भी इनकी वंदना करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव जी छोटे हैं, ठीक है। मैं भी वंदना करता हूं, शिव जी भी इनकी वंदना करते हैं, ऐसा कहने का। वृषभ ध्वज वंद्याय, और जो हम इनकी वंदना करते हैं ये कैसे हैं? लेकिन भगवान कितने अमानी हैं, कितने उनको मान ही नहीं है। पार्था सारथ्य नमः, ये पार्था सारथी हैं। ये नीचे आकर के पार्थ अपने मित्र अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, सेवा कर रहे हैं अपने मित्र की। ये है भगवान में गुण, अमानी ना मान देना। ये भगवान के अंदर है, खुद भी अमानी है, दूसरे को मान देते हैं। और भगवान के सभी भक्तों में ये गुण होता है। खुद को अपने आप का मान नहीं होता। निर्मान मोहा जित संग दोषा, ये भगवान के अंदर, भगवान के भक्तों में गुण है। और वैसे ही भगवान के अंदर एक गुण है कि भगवान लोक मान्य है, लेकिन स्वयं वो अमानी है। पार्थ सारथी, पार्थ का एक और अर्थ है कि जीवात्मा। हम सबकी आत्मा ये देह रूपी रथ, इसमें की जो 5 इंद्रियां हैं जो यहां वहां भागती हैं, उसको भगवान अपने लीश में पकड़ के बैठे हैं। तो आत्मा परमात्मा बनकर के भगवान हमेशा सखा रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं। उन भगवान को कहा गया पार्था सारथी। केवल अर्जुन ही नहीं, हम सबके जीव हृदय के अंदर आत्मा परमात्मा साथ में हम चल रहे हैं, सदियों से साथ में चल रहे हैं। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से हम साथ में चल रहे हैं, हमेशा हम रहेंगे। ये पार्थ सारथी। कंस वंश विनाशाय केशी चाणुर घातिने वृषभ ध्वज वंद्याय पार्थ सारथे ये नमः वेणुवादन शीलाय गोपालाय ही मर्दिने कालिंदी कुल्लोलाय लोल कुंडल धारिणे। कह रहे हैं कि ये भगवान कैसे हैं? बंसी बजा रहे हैं। और बंसी बजाते बजाते क्या करते हैं? अरे सबके मन को ये हरने लगते हैं। गोपियां अपने आप को भूल जा रही हैं, और भूल करके सब कुछ छोड़ करके भगवान के पीछे भाग रही है। ये तो भगवान का स्वभाव है। इनकी वेणु, उसमें इतनी मोहिनी शक्ति है। वेणु वादन के बहुत अर्थ हैं। जो ध्यान मार्गी है वो कहते हैं हमें अंतर में नाद सुनाई देता है। वो नाद और कुछ नहीं है, वेणु है। और ये नाद सब जगह है। वो नाद भगवान की वेणु है, और उस नाद से और एक ध्वनि निकलती है। वही ध्वनि जाकर के अक्षर मात्रिकाओं में परिवर्तित होती है, और उन्हीं से वेद बनते हैं। वो जो ध्वनि हम भक्तों के लिए तो एक ही ध्वनि प्रतिध्वनित होती है, उसमें से वेणु में से निकलती है राधा राधा राधा। हमारा तो एक ही नाम है बस, राधा राधा राधा। भगवान के वेणु से राधा 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 निकलती है। और राधा रानी जब प्रसन्न होती है, उनके नूपुरों से, उनके कंगनों से
एक एक मात्रिका, एक एक अक्षर, एक एक शब्द गूंजते हैं और फिर वही शब्द बन करके मात्रिका शक्ति, अक्षर शक्ति बन करके प्रकट होते हैं। तो ये वेणु वादन, ये यही है भगवान के मुख से निकलता हुआ राधा मंत्र। और आगे कहते हैं कि कृष्ण वेणु ननादस्य त्रयमूर्ति मयि गति। एक बार जब भगवान वेणु बजाते हैं सबके मन को हरने लगते हैं और उन्हीं के वेणु से फिर ये सृष्टि शुरू होती है, क्योंकि राधा रानी प्रसन्न होती हैं, फिर सब कुछ सृष्टि शुरू हो जाता है। तो हम उसी भाव से हम चलते हैं उसके अंदर। अच्छा, आगे कहते हैं कि उन्होंने अघासुर का नाश किया, भगवान ने अघासुर का नाश किया। तो कह रहे हैं वेणुवादन शीलाय गोपालाय ही मर्दिने कालिंदी कुल्लोलाय लोल कुंडल धारिणे। और कहते हैं कि कालिंदी के पास जो घूम रहे, कालिंदी यानी यमुना जी, कालिंदी के पास जब ये दोनों राधा कृष्ण चलते हैं तो कालिंदी के अंदर बहुत कल्लोल, बहुत लहरें निकलती हैं। और मैंने आज शुरू ही इससे किया था कि कालिंदी की जो लहरें हैं, एक तो इन दोनों की प्रेम की लहरें, दूसरा हम भक्तों की हृदय से निकलते हुए प्रेम की लहरें, ये दोनों ही कालिंदी का स्वरूप है। तो वहां पर जहां से चलते हैं वहां यमुना जी कल्लोल करती हैं और कहते हैं लोल कुंडल धारिणी। बड़े जब राधा रानी को देखते हैं ना बांसुरी बजाते हुए, राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती है। और जब प्रसन्न होती है ना तो भगवान भी हिलते हैं ऐसे ऐसे। भगवान के कानों में ना कुंडल है, कुंडल भी हिलते हैं। ये कुंडल जो है, कान को कहा जाता है श्रुति। श्रुति, पहले वेद श्रुति और स्मृति से चलते थे। क्या था आपको? वेद कैसे चलते थे? वेद को लिखा नहीं आता था, बुक्स नहीं होती थी, प्रिंटिंग नहीं होता था, बोला जाता था, सुनते थे, सुनने से चलती थी। तो भगवान ने अपने कानों में दो कुंडल डाल के रखे हैं। ये कान यानी श्रुति, और कुंडल यानी ये श्रुतियां सोच रही हैं ये भगवान निर्गुण है, ये वो विश्व रूपाय विश्व हेतवे विश्वांत्य हेतवे वाले भगवान है, ये विश्वाय है, ये विश्वेश्वराय है, ये कौन भगवान है? ये वो निर्गुण भगवान है या ये जो यमुना के किनारे आकर के ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं, मोर का मुकुट पहन करके और राधा रानी का वेणु बजा बजा करके मन हर रहे हैं, गोपियों के मन को हर रहे हैं, ये कौन है? ये सगुण है। तो श्रुतियां, ये दोनों श्रुतियां परेशान है। कोई बोल रही है सगुण है, कोई बोल रही है निर्गुण है। सगुण निर्गुण, सगुण निर्गुण कर रहे हैं। और ये जो कुंडल है, एक सांख्य हो गया, एक भक्ति हो गया। एक निर्गुण निर्गुण चला रहा है, वो हिल रहा है वो भी, और ये नहीं नहीं सगुण सगुण, हिल रहे हैं दोनों जन। और ये जो कुंडल भगवान ने पहने होते ना हिलते, कहते हैं ये मकराकृति है, मकर के मुख का। जीव, इसकी जीव नहीं है, जिह्वा। तो श्रुतियां यानी वेद की कोई जिह्वा नहीं है, और बिना जिह्वा के ये श्रुतियां भगवान क्या है, निर्गुण है या सगुण है, ये बताना चाह रही है। और भगवान ने उन श्रुतियों में ये अपना निर्गुण सगुण का ये जो सांख्य योग और भक्ति योग के दो मकराकृति रूप के कुंडल धारण कर रहे हैं। भगवान तो आनंद में ये श्रुतियां सोच रही हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर भावना किया गया है कि लोल कुंडल धारिणे। आगे कहते हैं वल्लवी वंदनाम्भोज मालिने नित्य शालिने। राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं और नमः प्रणत पालाय श्री कृष्णाय नमो नमः, ये इतने आनंद में है। श्रुतियां अपना करते रहे, जिसको जो आर्ग्यूमेंट लॉजिक लगाना है, ये ब्रह्म है, भगवान है या मनुष्य है, ये क्या है, इनको भ्रम में रहना है रहने दो, इनको ब्रह्म ज्ञान में रहना है रहने दो। राधा रानी को लेकर के मस्त नृत्य कर रहे हैं और साथ में सारी गोपियां भी नृत्य कर रही हैं। जो इनके हो गए, जो इनके प्रेम में डूब गए,
जो इनकी भक्ति में चल रहे हैं उनके साथ तो भगवान अच्छे से नृत्य कर रहे हैं। कहाँ नृत्य कर रहे हैं? यमुना जी में। यमुना जी भी खूब कल्लोल कर रही है, वहां तो रास नृत्य चल ही रहा है। और जो इनके शरण में आया, नमा प्रणत पालाय, भगवान उनका पालन कर रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। पूतना जीवितांताय तृणवर्ता सुरारिणे। पूतना, पूत का अर्थ होता है जो पवित्र होती है। पूतना ये अपवित्र थी, तो कोई बाहर से भले पवित्र हो लेकिन अंदर से अपवित्र है, तो उसको कहते हैं पूतना। आप भगवान के मार्ग में चल पड़े, बाहर से तो आप बड़े अच्छे पहन रहे हो, कपड़े वपड़े सब ठीक ठाक एकदम तिलक विलक लगा करके, लेकिन अगर आपके अंदर की सफाई नहीं हो रही है, समझ लेना श्री कृष्ण करके ही छोड़ेंगे। तो पूतना का अर्थ यह है, पूतना की कथा तो हम जानते ही हैं, लेकिन अर्थ अगर गूढ़ार्थ या दूसरा एक अर्थ लेना चाहे तो आप ये मंत्र जप रहे हैं। जैसे पूतना को दिया ना भगवान ने, सफाई कर दी, लेकिन करने के बाद भगवान ने उनको मातृ धात्री रूप दिया वहां पर गोलोक वृंदावन में। तो जो भगवान के साथ जुड़ चुका है, उसके अंतर अंतः में अगर कहीं भी कुछ भी गलत बात होगी, भगवान उसको दूर कर देंगे। आपको किसी अन्य देवी देवता का मंत्र जपने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल ये मंत्र अपने आप में पर्याप्त है। ये श्रद्धा रखने की जरूरत है। पूतना जीवित अंताय तृणव्रता सुरारिणे। तृणव्रत, तृणाव्रत था, ये भी एक राक्षसी था जिसको अघासुर को मारा, पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा। एक तो आपको पता है वो कथा। लेकिन तृणावर्त यह है कि हवा से, तेज हवा निकलेगी ना, बहुत तेजी से हवा निकलती तो उसमें बहुत सारे कूड़े करकट ऐसे मिलकर के साइक्लोन जैसे बनते हैं, तो वो तृण है, तृणावर्त। हमारे अंदर भी ऐसे साइक्लोन कई बार आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह विकार जो है ना, इसके साइक्लोन हमारे अंदर आते हैं, जो हमको इतना परेशान कर देते कि हम भगवान के रास्ते नहीं चल सकते। लेकिन जो कोई इस मंत्र का जाप करता है, उसके अंदर से ये जो साइक्लोन काम क्रोध लोभ का उमड़ता है, भगवान धीरे 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 उस तृणावर्त को, अंदर वाले तृणावर्त को, उस साइक्लोन को खत्म कर देते हैं। तो ये मंत्र की ऐसी पावर है। भगवान हर तरीके से, कुछ भी आपके अंदर राक्षस है ना, कुछ भी, उसको निकाल करके भगवान अपने तरफ खींचना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ रास करना चाहते हैं यमुना के किनारे। ये इस मंत्र की जो है ना इंपॉर्टेंट बात है। आगे कहते हैं, प्रसीद परमानंद नहीं, निष्कलाय विमोहाय शुद्धाय शुद्ध वैरिणे अद्विताय महते श्री कृष्णाय नमो नमः। हे भगवान, आप निष्कला हो, आप मोह को दूर करने वाले हो, आप शुद्ध अति शुद्ध हो। हे भगवान, आप अद्वितीय हो। हे कृष्ण, आप ही सब कुछ हो, आपको नमस्कार है। प्रसीद परमानंद, आप हम पर हमेशा कृपा कीजिए। प्रसीद परमेश्वर, अब आदि व्याधि भुजंगे न दंष्ट मामुदर प्रभु। हे प्रभु, आपने कालिया नाग का हरण किया, मारा था, दहन किया था, कालिया दहन। हे भगवान, हम आपको क्या बताएं, आदि व्याधि, हम तो घिरे हुए हैं नागों से ही। हमारे बाहरी सिचुएशंस इतने नाग है और हमारे अंदर भी मन जाने कितने नाग है प्रभु, लेकिन आप तो, नाग आपके सामने क्या टिकेंगे। हे भगवान, आपसे प्रार्थना है, हमारे जीवन के बाहरी नागों को भी नष्ट करो और हमारे अंदर के भी नागों को नष्ट करो और हमारा उद्धार कीजिए। हे जगत गुरु केशव क्लेश हरणाय, आप क्लेश हरण करने वाले केशव हो, आप नारायण जनार्दन हो, आप गोविंद हो, आप परमानंद हो। हे माधव, आप हमारा उद्धार कीजिए, आप हमारा उद्धार कीजिए। तो इन सुंदर जो है स्तुति से भगवान का जो है उन्होंने प्रशंसा की है और भगवान से आशीर्वाद मांगा है कि आप हम पे हमेशा कृपालु बने रहिए। तो ये जो श्लोक है, ये स्तुति पर हम लोग गोपाल तापनी अभी एंड करते हैं। जब अगला क्लास होगा तो आगे के और अच्छे अच्छे श्लोक हैं, क्योंकि ये पूरी गोपाल तापनी उपनिषद हमको पढ़नी है। एक बार ये हो जाएगा आप लोगों के माध्यम से, तो भविष्य में भी किसी को जानना हो गोपाल मंत्र की महिमा और कभी उन्होंने पढ़ा गोपाल तापनी, तो आकर के देख सकेंगे। उस भावना से हम लोग ये रोज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं, क्योंकि आज मैंने प्रॉमिस किया था संजय प्रभु को कि मैं, उनका प्रश्न था कि
प्रश्न पढ़ती हो तो ठीक से रहेगा। कह रहे हैं कृपया साधक का राधा दासी का अभिमान इस विषय पर प्रकाश डालें। बहुत अभिमान होता है राधा दासी को, ठीक है, लेकिन मैं केवल कुछ श्लोक जो है मैं इससे लेने वाली हूं, राधा रसुधा निधि से। और हालांकि राधा रसुधा निधि बहुत बड़ी बुक है और मेरी बहुत आगे चल करके इच्छा भी है, भगवान कृपा करेंगे और चाहेंगे तो हम लोग गोपाल तापनी जैसी पूरी होगी, हम लोग राधा रसुधा निधि भी पूरा करेंगे सांगोपांग क्योंकि सांगोपांग आप सुनेंगे ना तो आपके अंदर भाव बहुत तेजी से, जो सखी भाव है वो बढ़ेगा। ये जाने के पहले एक और मैं कह देती हूँ, सहेजिया सहेजिया की बात होती है, बहुत लोगों ने सहेजिया नाम बोल करके बहुत बदनाम किया है और बिना कुछ जाने ही डराते हैं। तो ऐसा कुछ, सहजिया का जो शब्द का जो अर्थ है, पहले बात तो कि जहां सहज भाव प्रकट हो राधा कृष्ण के प्रति, उसको उसको कहते हैं सहजिया। तो जो लोग वैधि भक्ति वाले हैं, वैधि भक्ति होती है विधि विधि विधान से, तो उन्हें लगता है कि केवल विधि विधान करेंगे तो ही भक्ति होती है, तो ही प्रेम उमड़ता है, अगर किसी को सहज हो रहा है तो ऐसा नहीं होता। ये गलत है। किसी किसी को सहज हो सकता है और किसी किसी को बहुत विधि की जरूरत है, बहुत जप तप की जरूरत है, बहुत माला की जरूरत है, बहुत उपवास एकादशी वगैरह करने की किसी किसी को जरूरत है, लेकिन किसी किसी के अंदर सहज प्रेम उमड़ रहा है। तो हर एक के अंदर जिसके अंदर सहज प्रेम उमड़ रहा है वो सहजिया। सहजिया का लोगों ने जो जो मतलब जो आजकल जो अंग्रेज जो प्रचारक हुए हमारे देश के, जो हमारे देश के बारे में जानते नहीं और श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, जिनका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को लेकर के वो प्रचार कर रहे हैं। हमारे देश में भक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है और भक्ति शरीर के ऊपर से देह वेश इन सब के ऊपर है। कई बार जैसे आप जाओगे वृंदावन वगैरह में तो कुछ आदमियों ने पहले, अभी भी आप देखेंगे कि कुछ आदमी हैं जिनके अंदर सखी भाव या ये जो प्रेम का भाव बहुत ज्यादा उमड़ा। तो पहले की जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो उसमें से कुछ लोग अपने वेश को बदल करके, आदमियों की बात कर रही हूं, वेश बदल करके उन्होंने साड़ी वाड़ी पहनी है और क्योंकि उनके अंदर वो भाव है और उस भाव से अपने राधा कृष्ण की वो पूजा कर रहे हैं, उसको लोगों ने सहजिया समझ लिया कि आदमी होगा, आदमी साड़ी पहन लेगा तो वो सहजिया हो गया और इसलिए वहां पर जाना नहीं चाहिए। वो राधा कुंड के बाबा लोग ऐसे ही कराते हैं। ये बहुत ही डेरोगेटरी थॉट है। किसी के बारे में भी जजमेंट करना नहीं चाहिए। किसकी भक्ति कैसे चल रही है आप नहीं जानते। बाहर से, वही तो मैंने कहा ना, बाहर से कोई कैसा दिख रहा है और अंदर में क्या है आप नहीं जानते। आप जैसे ही भक्ति के रास्ते चले और दूसरे को जज करने लगे तो आपसे अपराध बन रहे हैं। बार बार सिखाते हैं ना, वैष्णव अपराध मत करो, वैष्णव अपराध मत करो। तो किसी को भी, किसी ने अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसकी भक्ति पर आप क्वेश्चन मार्क उठाओ, उसकी भावनाओं पे आप क्वेश्चन मार्क उठाओ, उसको एकदम नीचे कर दो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। आप यदि दूसरे को देख रहे हैं तो आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, आपकी भक्ति नहीं हो रही। आपका ध्यान तो आपके कृष्ण पर होना चाहिए, आपका ध्यान तो आपकी माला पे होना चाहिए, आपका ध्यान तो आपके दुर्गुण पर होना चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो पद्धति को जिसको बदनाम किया गया गलत है, बिना समझे बुझे बिना जाने बदनाम किया, यहां तक चला गया। मैं सच बताती हूँ, बरसाना गई थी, रमेश बाबा के यहाँ गई थी, रही भी थी वहां पर। रमेश बाबा के यहाँ पर लोगों ने रमेश बाबा तक को भी मैंने देखा है, ये जो गोरे प्रचारक के संप्रदाय वाले रमेश बाबा तक को भी उन्होंने इस ऐसे ही बोल दिया। मैं तो हैरान थी, आप हो कौन ऐसे बोलने वाले, जिन्होंने अपना जीवन दिया है गौ संरक्षण के लिए।
उस जंगल में, बरसाना के जंगल में, जंगलों में रहने वाले हैं ये, जंगल में रह रहे के आज वहां पर आश्रम खड़ा है, जो भी खड़ा है, लेकिन वो रमेश बाबा की जो जो तपस्या है, ये ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं, ये तो अभी जाके दीक्षा लिए अपने आप को पवित्र कर ले, पहले मुंह खोलने के पहले बिना पवित्र हुए संतों पर कमेंट्स, सहजियां हैं, वहां पर अनंतदास बाबा जी हैं, राधा राधा कुंड के पास, मैं उनके पास भी गई हूँ, मैं उनके भी दर्शन करके आई हूँ। इतने नित्यानंद प्रभु के संप्रदाय से हैं वो। वहां पर मंजरी भाव की दीक्षा दी जाती है। उनको भी ये जो दूसरे संस्था वाले हैं कह देते सहजिया है। अगर वो सहजिया है तब तो फिर आप जानवा माता को भी फिर आप सहजिया कह दो, फिर आप नित्यानंद जी को भी आप कहेंगे फिर, है ना, क्योंकि वो उसी परंपरा से हैं, उसी परंपरा से हैं। आप जानते भी हैं जब मुंह खोलते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत सोचना चाहिए। मैं ये एकदम खुले से बोल रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि बिना जाने सुने सहजिया 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 करके भक्तों के, जो नए भक्त होते हैं जिनके अंदर अच्छी भावनाएं उमड़ रही हैं भगवान के प्रति, उनके भावनाओं को आप मत मारो। आप नहीं जानते कौन कैसा भक्त है, आप नहीं जानते। मैं उदाहरण दे रही हूं आज के युग का, क्योंकि अब तो YouTube के माध्यम से बहुत कुछ देखा जा सकता है। पहले जिन्होंने ये प्रचार फैलाए गलत गलत, तब इतना YouTube नहीं था, तब Facebook नहीं था, तब केवल प्रिंट था, प्रिंट में कहीं एक वर्ड सहजिया लिख दिया, अब उस सहजिया को लोगों ने ऐसा बना दिया है, हे भगवान कि जो अच्छे साधक है, अच्छी जो जो है वो उसको भी गलत ही बता रहे हैं। गलत नहीं करना। दूसरी बात आती है, एक होती है संप्रदाय की बात, हाँ ये भी बोलते हैं आप सहजिया हैं यदि आप इन 4 संप्रदायों में नहीं है तो। 4 संप्रदाय में भी यदि आप गौड़ी में नहीं है तो फिर गड़बड़ी है, बाकी सब में तो गड़बड़ी गड़बड़ी। निम्बार्की वहां झगड़ते हैं, अरे हमारा संप्रदाय तो आपके गौड़ी संप्रदाय से भी पहले आया, क्या लड़ रहे हैं आप। महाराज जी ने मुझे इतना अच्छे से समझाया, राजेंद्र महाराज ने, कि गाय के 4 थन हैं, 4 थन से क्या अलग अलग निकलेगा, कुछ दूध ही तो निकलेगा ना, दूध ही निकलेगा, गाय के 4 थन से दूध ही निकलने वाला है। ऐसे ये 4 संप्रदाय हैं, इससे ज्ञान रूपी दूध ही निकलने वाला है। हमारी संप्रदाय पुरानी है इसलिए हमारी संप्रदाय अच्छी है, हमारी संप्रदाय ये करती इसलिए हमारी संप्रदाय अच्छी है। ये संप्रदायों के झगड़े में क्या मिलने वाला है। भक्ति, भक्ति का आप गला घोट रहे हो, अपने भक्ति का, भक्ति हर संप्रदाय में है। अच्छा, अब चलते हैं और सखी भाव में चलते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय, हित हरिवंशी को जो संप्रदाय है, वो तो इन 4 संप्रदायों में आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। वो तो अपना अलग ही संप्रदाय है। उन्होंने तो कह दिया हम किसी संप्रदाय को नहीं मानते। हित हरिवंश जी को साक्षात राधा रानी आई है, राधा रानी गुरु है, राधा रानी ने मंत्र दिया, राधा ही मंत्र है, राधा का ही संप्रदाय है, राधा रानी गद्दी पर बैठती है। आज के युग में प्रेमानंद जी का आप लोग दर्शन करते हैं YouTube के माध्यम से, कुछ लोग गए भी हैं। प्रेमानंद जी जो हित हरिवंश, जो हित 84 हम पढ़ते हैं, इसमें सब है क्या, इसमें केवल सखी भाव है, सखी भाव है, प्रेम भाव है, सखी भाव है, मंजरी भाव, और कुछ नहीं है। राधा रस सुधा निधि पढ़ते हैं, सखी भाव है, मंजरी भाव है, और कुछ नहीं है। चलिए, जिसको आप सहजिया सहजिया कर रहे हो, वो सहज भाव, वो सखी भाव, वो मंजरी भाव राधा रसुधा निधि में आता है। राधा रसुधा निधि प्रबोधानंद सरस्वती की लिखी गई है। प्रबोधानंद सरस्वती प्रकाशानंद सरस्वती थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद प्रबोधानंद। फिर भी संप्रदायों में झगड़े हैं। हित 84 के आप जब पद पढ़ेंगे, उसमें सखी भाव भरकर क्या है। अब ये जो प्रचारक है ना, जो पुराने प्रचारक और जो जो जो, जो दूसरी संस्था के बोलेंगे ये सब सहजिया है, सब सहजिया है। केवल उनका एक संस्था ऐसा है जो सहजिया नहीं है, वही बोनाफाइड है, बाकी सब सहजिया है। आप
दुख की बात तो ये है कि चलो ये तो दूसरे देशों से आकर के हमारे चीजों को प्रचार कर रहे हैं, मैं उसके लिए क्रेडिट देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, लेकिन हमारे देश की सभ्यता को, हमारे देश की संस्कृति को नहीं समझते, इसलिए किसी भी चीज पर कमेंट नहीं करना चाहिए उनको, नंबर 1। दूसरा, किसकी क्या भक्ति चल रही है आपको नहीं पता। अगर आप सच्ची में अपने भक्ति के रास्ते चलना चाहते हो, अपना माला लो, अपने मंत्र को जपो, अपने भावनाओं को पकड़ो और चुपचाप चलते रहो, अपनी भक्ति को देखो बस। किसी संत पर कमेंट मत करो, किसी संत के संप्रदाय पर भी कमेंट मत करो, अगर 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 आप नहीं समझते हो, ठीक है। तो प्रेमानंद जी को आप देखते हो ना, प्रेमानंद जी के यहाँ सारे आदमी लोग बैठते हैं, किसी ने कोई क्या, सब सखी भाव में है, तो क्या किसी ने सबने साड़ी पहन ली है? जो सहजिया का जो ये लोग अर्थ बताते हैं कि आदमी लोग साड़ी पहन लेते हैं, बिगड़ जाते हैं, किसी ने पहनी है क्या साड़ी? नहीं पहनी है ना। लेकिन सब प्रेम से, सखी भाव से राधा रानी की सेवा करते हैं। अब आपको समझ में आ रही सहजिया का जो भाव, जो ऊंचा भाव जो मैं आपको प्रकट कर रही हूं कि ये है कि सहज प्रेम होना, सहज प्रेम होना राधा कृष्ण से, और किसी किसी को ये सहज हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे संतों ने, हमारे मतलब हमारे देश में इस सबको वैल्यू दिया गया, सहजिया हो चाहे बॉल हो। बॉल को भी बहुत, बॉल एक सेक्ट है बंगाल में, तो बॉल को भी बहुत लोगों ने नेगेटिव कहा है, उसके बारे में भी अर्थ का अनर्थ लगाए हैं बहुत। बॉल का अर्थ होता है बावला, बावला यानी जो पागल है भगवान के प्रेम में, बावला। हो सकता है उनके कुछ रिचुअल्स ऐसे वैसे हों जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अर्थ तो यही है। भगवान के रास्ते कोई चल पड़ा है, एक चीज याद रखना, चाहे वो बॉल हो, चाहे सहजिया हो, चाहे वो आदमी होकर के कपड़े बदलता हो, चाहे जैसा भी हो, भगवान के रास्ते चल पड़ा है ना, तो भगवान की वो जिम्मेदारी है, उसको चलने दो। अगर उसके अंदर कोई कमी होगी ना, अभी हमने स्तुति पढ़ी कि भगवान अघासुर का नाश करते, जानते अघ क्या होता है? हमारे जन्म जन्मांतर के पाप, जन्म जन्मांतर के पाप को कहते हैं अघ। पाप का अर्थ है अघ। जन्म जन्मांतर के पापों को जो नाश कर दे वो है भगवान। काम क्रोध लोभ इत्यादि का जो हमारे अंदर जो तृणावर्त उठता है, उसको जो नाश कर दे वो है भगवान। पूतना जिसने बाहर से अच्छा वेश बनाया, अंदर में खराब है, उसके जो, उसका जो ये अंदर का जो भाव है, उसको जो नाश कर दे, गलत भाव को जो नाश करते वो है भगवान। तो भक्ति के रास्ते जो चल पड़े, उनका चिंता करने वाले हैं भगवान। उनको, भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि अगर आपकी भक्ति अगर नेचुरल चल रही है, आप करिए, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए किसी के भी कमेंट से। भगवान का और आपका अपना प्यारा रिश्ता है, हृदय का रिश्ता है, और भगवान आपके अंदर बैठे हुए हैं, आपके प्रेम को समझते हैं, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना किसी से भी। जो हमारी संस्कृति को नहीं जानते उन्होंने कमेंट्स किए हैं, बहुत ही गलत है, नहीं करना चाहिए। हमारे देवी देवताओं के ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं, हमारी पद्धतियों के ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं। प्रचार एक तरफ अच्छा करते हैं, लेकिन ये गलत प्रचार, खंडन मंडल वाला नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रचार को आप कीजिए, गलत प्रचार मत कीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब हम लोग अच्छे मूड में आते हैं, मंजरी भाव में आते हैं, और प्रबोधानंद जी क्या कहते हैं? अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभित्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवलतः परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किं ततः परम तु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। कहते हैं अलम विषय वार्तया घोर नरक सेवया, ये सारी विषय वार्ता है। संसार की कोई भी बात आप करते हो, जैसे अभी हमने किया, कमेंट किया, ये तो हमने समझाने के लिए किया, कृष्ण को याद करके हम कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को याद करके, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को प्रोत्साहन देने के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है।
लेकिन हम मीन मेख निकालने के लिए कर रहे हैं और हमें लग रहा है हम बड़ी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ये विषय वार्ता है। संसार की कोई भी बात यदि वो कृष्ण की बात नहीं है, अगर वो भगवान कृष्ण की बात नहीं है, भगवान कृष्ण की वार्ता नहीं है, तो कैसी है? अलम विषय वार्ता है। तो विषय वार्ता है। विषय वार्ता यानी जो विष से आपको भर दे। ऐसी बातें हमने करेंगे ना, ये वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, गुरुओं के ऊपर उंगलियां उठाना, संप्रदायों के ऊपर उंगलियां उठाना, तो मन में क्या बड़ा आनंद आता है क्या इसमें? मन विषय से भरता है ना, विष से भर रहा है ना। विष से जो भर दे उसको कहते हैं विषय वार्ता। तो ये कह रहे हैं अरे अलम विषय वार्ता, ऐसे विषय वार्ता करने का कोई लाभ नहीं है। क्यों? नरक कोटि विवित्सया, कोटि कोटि नरकों की ये यातना कराने वाले हैं, इसलिए हमें इन बातों से क्या लेना देना। आगे कहते हैं वृता श्रुति कथा, बहुत सारे नॉलेज वाली बातें करके भी, श्रुतियों की कथाएं पढ़ पढ़ के भी हमें क्या करना, वृथा नहीं चाहिए। कहते हैं कैवल्य मुक्ति की कोई बात करे तो भी हमें उससे क्या करना, हमें नहीं चाहिए कैवल्य मुक्ति। परेश भजन उन्मादा यदि शुकाद है किम ततः। हाँ, हम जानते हैं कि शुकादि मुनिगण अपने ब्रह्म ज्ञान में बड़े उन्मत्त रहते होंगे, लेकिन हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो किससे लेना देना? हमें तो केवल अपने राधा रानी के चरणों की सेवा से ही लेना देना है। हमें तो अगर किसी चीज में आनंद आता है तो वो केवल राधा रानी के चरणों की सेवा में आता है। ये जो मैंने अभी श्लोक लिया है राधा रस सुधा निधि का 84वां श्लोक था ये। इसका अर्थ ऐसे आता है, श्री राधिका का वह सौंदर्य, वह नवीन वय, उसमें नहीं, ये श्लोक है 84 ना ना। करोड़ों नरकों से भी घृणित विषय भोगों की चर्चा को समाप्त करो। श्रुतियों की कथाएं भी व्यर्थ का श्रम ही है और मोक्ष से तो मुझे डर लगता है। यदि सुखदेव जी आदि महज्जन परमेश्वर के भजन में उन्मत्त हैं तो भी मुझे उनसे क्या प्रयोजन। मेरा मन तो श्री राधा चरणों के रस में ही स्नान करता है। तत्सौंदर्यम सचा नवयो यौवन श्री प्रवेश सादृग भंगी सच रसघनाश्चर्य वक्षोज कुंभ सोयम बिंबाधर मधुरिमा तत्स्मितम सा च वाणी सेयम लीला गतिरपि न विस्मर्यते राधिकायाः। कह रहे हैं कि अब ये मंजरी भाव में है। कहते मुझे तो कोई भी टॉपिक अच्छी नहीं लगती, एक ही टॉपिक अच्छी लगती, बस राधा रानी के सौंदर्य का स्मरण करते रहो। क्या सौंदर्य है, क्या राधा रानी में, श्री जी में यौवन का प्रवेश है, क्या नेत्रों की भंगिमा है, क्या रस। ऐसा लगता है सारा सौंदर्य का रस घनीभूत हो गया है। और कहते हैं उनके बिंब के फल के जैसे अधर हैं, लाल लाल उनके अधर, उनकी क्या मधुरिमा है। और वो बड़ा मंद मंद मुस्कुराती हैं, उनकी क्या मधुरिमा है। उनकी वाणी आहा, और उनकी लीलापूर्ण चाल, ये मुझसे भुलाई नहीं जाती। जब ऐसे कहते हैं इनको लीला का स्मरण होता है। जब ये श्लोक लिखते हैं तो हर एक श्लोक में एक एक लीला का स्फुरण है। देखते हैं कि एक दिन यावट में थी राधा रानी उनके ससुराल में, और श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। अब राधा रानी से बांसुरी कहाँ रहा जाएगा, है ना। अभी हमने पढ़ा था ऐसा वेणु बजाते हैं भगवान कि रहा कहाँ जाता है। अब राधा रानी चली, निकल पड़ी बांसुरी के पीछे पीछे। अब पीछे पीछे निकल पड़ी, अब किंकरी मंजरी भी निकल पड़ी। सरस्वती मंजरी, प्रबोधानंद सरस्वती मंजरी है। सरस्वती मंजरी निकल पड़ी। अब मंजरी के पीछे पीछे हम भी निकल रहे हैं। जब आप मेरे साथ राधा रसुदा निधि पढ़ोगे, ये मंजरी भाव जब आप करोगे, आप भी यही मंजरी हो। अब राधा रानी निकल पड़ी, हम भी पीछे पीछे निकल पड़े। राधा रानी कहाँ जा रही है? राधा रानी को होश होता नहीं है, ना उनसे साड़ी संभलती है, ना उनसे अपना चप्पल संभलता है। अब जंगल में जा रही, घने भीषण जंगल में, पैर में चुभ जाएगा कांटा तो मंजरी को लगता है आह क्या सौभाग्य मेरा, मैं इनके चरणों में पादत्राण पहना रही हूं। ये है सेवा का अभिमान कि मैं इनके चरणों में चप्पल पहना रही हूँ। अच्छा, पहना करके लेके गए, साड़ी संभलने रही है। मंजरी को ये आनंद आता है, साड़ी तो संभालो सखी, जा रही हो, मैं जान रही हूँ सखी, रुको लेकिन साड़ी तो संभाल लो।
राधा रानी को कहाँ होश है। मंजरी पीछे पीछे भाग रही है साड़ी संभालते हुए। वहां जब पहुंचती है तब निकुंज में जाती है, जहां पर वेणु वादन हो रहा है मंजरी छोड़ देती है कि राधे जाओ, वहां है श्याम सुंदर। अब राधा रानी गई, खुशी में से तो यहां से निकली। अब श्री कृष्ण ने अपना बांसुरी छोड़ा और देखा, और श्री कृष्ण करे, हाँ हाँ, श्री कृष्ण ऐसे बता रहे जैसे पहचान ही नहीं रहे। बोल रहे कौन आया भाई, कौन हो तुम, क्या परिचय आपका, कांति की कुलदेवी हो, लावण्य की संपदा, कौन हो, कौन हो तुम। राधा रानी सोचती है मन में, इतनी दूर से मैं भागी भागी आई इनको मिलने के लिए, और ये मुझसे पूछ रहे कौन हूं मैं, कौन हूं मैं। जैसे उन्होंने कहा कांति की कुलदेवी तो मुस्कुराहट आ गई, हंसने लगी, स्माइल करने लगी। लावण्य की संपदा, राधा रानी मुस्कुरा रही है। फिर भगवान पूछते हैं हाँ लेकिन आपका परिचय। जैसे ऐसी कहा राधा रानी को गुस्सा आ गया, मान आ गया। अच्छा तो मेरा परिचय पूछ रहे हो, जाओ मुझे परिचय नहीं देना। मंजरी चलो चलते हैं हम। तुरंत वहां से उठ करके निकल पड़ी। मंजरी को इस बात का आनंद आता है कि आनंद ही इसका अभिमान है मंजरी का, कि राधा रानी की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है कि जो लीलाएं, इतनी अंत की लीलाएं, ये राधा रानी का जाकर के श्री कृष्ण को मिलना और श्री कृष्ण का उनसे पूछना परिहास में कि तुम कौन हो। और राधा रानी उनको देख करके जब मुस्कुराती हैं, दूर से ही देख रही हैं, तो राधा रानी का जो यौवन है वो और नव नवायमान होता जाता है। ये देखना, राधा रानी की नेत्रों की भंगिमा देखना, राधा रानी की मंद मंद मुस्कान देखना, अरे किसको मिलता है ये तो राधा रानी की किंकरी होने से, राधा रानी की दासी होने से, राधा रानी की मंजरी होने से ये सौभाग्य प्राप्त होता है। ये राधा मंजरी अपने सौभाग्य का उसको ऐसा एक आनंद, एक अभिमान होता है। भले वो किंकरी है लेकिन उसे ये देखने मिल रहा है जो सुखदेव इत्यादि को भी नहीं मिलेगा, सखा भाव वाले को भी नहीं मिलेगा, लेकिन इनको देखने मिल रहा है। आगे कहते हैं, अगले श्लोक में कहती है, यल्लक्ष्मी शुक नारदादि, यल्लक्ष्मी शुक नारदादि परमाश्चर्य अनुरागोत्सवै प्राप्तम त्वत्कृपयैवैः व्रजभूतां तत्किशोरिगणै तत्कैंकर्यमनुक्षणात् अद्भुत रसं प्राप्तुं धृताशेमयि श्रीराधे नवकुंजनागरी कृपा दृष्टिं कदा दास्यसि। हे नवकुंजनागरी, हे श्री राधे, मैंने आपके उस कैंकर्य को प्राप्त करने की आशा लगाई हुई है, जो प्रतिक्षण अद्भुत रस रूप है, जिसे ब्रज बालाओं में से उन्हें किन्हीं अनुराग उत्सव परायण किशोरी गणों ने निश्चय ही आपकी कृपा से प्राप्त किया है, तथा जो लक्ष्मी जी को, सुखदेव जी को, नारद जी को आदि के लिए, सब के लिए आश्चर्य रूप है। तो ये कहते हैं, जो आपने पूछा ना कि ललिता सखी कह रही हूं कि जो मंजरी का अभिमान यही होता है कि हमें ऐसे सेवा का मौका मिलता है जो नारद जी को भी नहीं मिल पाता, लक्ष्मी जी को भी नहीं मिल पाता, सुखदेव जी को भी नहीं मिल पाता। भले पूरी कथा बता रहे हैं, लेकिन ये लीला तो राधा रानी के किसी किसी किंकरी को मिल पाता है, हमें मिला है। आगे कहते हैं, एक और लीला उन्हें स्मरण आती है कि वहां से मान करके आ गई, फिर कृष्ण पीछे पीछे आए। अब सखी को देखा, मंजरी को ये अभिमान होता है, अब तो इन्होंने मान कर लिया ना, अब श्री कृष्ण मेरे पास आएंगे, जब तक मैं इनका मेल मिलाप नहीं करूंगी मेल मिलाप कहाँ होने वाला। चलो अब आने दो श्री कृष्ण को। अब आ रहे श्याम सुंदर पीछे पीछे। मंजरी सखी कुछ करो ना, उनसे बताओ ना, किस बात का मान कर जाती है हमेशा ही। तो सखी जाती है और कहती है, हे राधे मान जाओ ना, ऐसी तो तुम्हारे साथ ऐसी बस प्रयास कर रहे थे, उनकी तो आदत पता ही है ना। नहीं मानती है राधा रानी, मुझे मानना ही नहीं है, ऐसा भी क्या प्रयास,
समझ में नहीं आता मैं कितने परेशानी से आई वहां पर। तब मंजरी फिर आती है श्री कृष्ण के पास, श्याम सुंदर एक काम करो, जाकर के फूल लेकर के आओ, इनको आप फूल देंगे ना तो ये प्रसन्न हो जाएंगी फूल देख करके। और मैं आपको बताती हूँ, इनको ना आपका नाम बहुत पसंद है, कृष्ण। तो जितने भी कृष्ण रंग के पुष्प है ना, नीलकमल, नीलोत्पल, ऐसा कुछ रहेगा ना, वो सब आप तुम उठा करके लेके आ जाना, और फिर हम इनको फूल लेकर के जाएंगे, फिर हम इनको मना लेंगे। अब कृष्ण भगवान गए, श्याम सुंदर गए और जाकर के खूब अच्छे अच्छे फूल लेकर के आए, फूल लेकर के बूके बना करके आके खड़े हैं। अब राधा रानी को देखना ही नहीं, अब सखी जा रही है, राधे क्यों इतना मान कर रही हो? जब तुम अकेले में रहती हो तो मुझसे तो बार बार कहती हो मुझे ना कृष्णा पसंद है, कृष्णा यानी यमुना जी, मुझे तो कृष्णा पसंद है। हे सखी मुझे तो नीलकमल पसंद है, हे सखी मुझे तो कृष्ण सार मृग पसंद है, हे सखी मुझे तो कृष्ण पक्ष पसंद है। तो राधे सखी, जब तुम मेरे साथ अकेले रहती हो तो तुम तो ये सब सब जितनी भी चीजें कृष्ण की है ना, कृष्ण नाम से हो या कृष्ण रंग की हो, तुम कहती हो मुझे तमाल वृक्ष पसंद है। तो तुम्हें तो कृष्ण नाम पसंद है, तुम्हें कृष्ण वर्ण पसंद है, तुम कृष्ण वर्ण की सजावट करती हो, सब कुछ तुम्हें कृष्ण कृष्ण पसंद है। तो वही कृष्ण अब मोहन मूर्ति बन करके सामने नील कमल लेकर के खड़े हैं, तो तुम मुंह फेरे बैठी हो। जब ऐसे ऐसे मनाती है मंजरी तो जो राधा रानी हंसने लग जाती है, पकड़ी जाती है, बोलती है अच्छा ठीक है, फिर मना देती है, फिर लेकर के हंस देती है। जब तब तब ये जो सखी है हाथ पकड़ के ले जाती है, फिर से इनका मिलन संपादन कराती है। मिलन संपादन करने के बाद जब ये लोग थक जाते हैं तो सारी सखियां, हम सब उसमें हैं, सारी सखियां आकर के भोजन लेकर के आती हैं। फिर मंजरी को कुंज के अंदर बैठ करके भोजन परोसने का अवसर मिलता है, परोसती है और देखती है इतने प्यार से श्याम सुंदर अपने हाथ से जिमा रहे, और राधा रानी ने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो श्री कृष्ण उसी वही टुकड़ा उनको चाहिए जो राधा रानी ने चबाया है। और सखियां सारी खड़ी हैं, हम सब खड़े हैं वहां पर, सब हम सब कुछ ना कुछ देती हैं, और थोड़ा हमारे मन में इच्छा होती कि अभी छोड़ देंगी तो इनका जूठन हमें खाने मिलेगा। फिर जब दोनों थक गए, भोजन हो गया, तब मंजरी लेकर के दूसरे कुंज में जाती है जहां शयन करेंगे। अब दोनों लेट गए तो मंजरी को ये एक आनंद होता है, वहां बैठ जाती चरणों के पास, राधा रानी के सुकोमल चरण अपने पैरों पर रखती है और अपने हाथों से मंजरी उनके पद का सम्मान करी राधा रानी के चरणों को दबा रही है। ये सौभाग्य किसको मिलता है? अपने हाथों से राधा रानी के चरण का पद सम्मान करना। मंजरी को इसी बात का अभिमान है, प्रेमाभिमान। और वहां श्री कृष्ण लेटे हुए हैं और सखियां उनके पद सम्मान कर रही है, कोई पंखा झिला रहा है और श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हास परिहास हो रहा है, करते करते दोनों को नींद आ जाती है, दोनों सो जाते हैं। उनका सोता हुआ, दोनों हास परिहास करते गए, आलस लगता है उन दोनों को, दोनों सो रहे हैं, ये देखना केवल मंजरी को सुलभ है। मंजरी को इस सेवा से आनंद आता है, इसी का अभिमान है। उनको सोता हुआ देखते, निहारते हुए धीरे से पैर उठाती है अपने हाथों से और उसको धीरे से रखती है। फिर सारी सखियां वहां पर बिना आवाज के उठती हैं, उठ करके फिर से वहीं जाती हैं जहां पर उन्होंने भोजन छोड़ा था। फिर वहां पर सारा प्रसाद जो है राधा रानी का, उनके जूठा प्रसाद अधरों का, वो सब ग्रहण करती हैं। ग्रहण करके आनंद में आती है कि क्या हम लोगों की क्या किस्मत है, क्या सौभाग्य हमारा कि राधा रानी की ऐसी कृपा है कि हम उनकी जूठन को ले पा रहे हैं, उनके अधरामृत को जो श्री कृष्ण ने छुए उनको हम ले पा रहे हैं, हम उनके पद का सम्मान कर पा रहे हैं, उनको हंसते बोलते खेलते देख पा रहे हैं। और ये तो केवल राधा रानी के कृपा से ही संभव हुआ है। कुछ श्लोक मैं पढ़ देती हूँ और उसके बाद हम लोग क्लास एंड करते हैं, आज लंबी क्लास हो गई। लब्ध्वा दास्यं तदति
कृपया मोहन स्वादितेन सौंदर्य श्रीपद कमलयोर लालने स्वापितायाः श्रीराधाया मधुर मधुरोचिष्ट पीयूष सारम भोजम भोजम नव नव रसानंद मग्नम कदास्याम। सौंदर्य से संपन्न श्री राधिका के चरण कमलों के संवाहन द्वारा, चरण कमलों का संवाहन यानी राधा रानी के पैरों को दबाना, मसाज करना, फीट को, उन्हें शयन कराने के रूप में मोहन द्वारा आस्वादित उस दास्य को उनकी श्री प्रिया जी की अत्यंत कृपा से प्राप्त करके एवं मधुराति मधुर अमृत के सार स्वरूप उनके उच्छिष्ट का बार बार भोजन करती हुई मैं कब नित्य नवीन रसानंद में डूब जाऊंगा। यदि से स्नेहार्द्रता राधे दिशसी रतिलां पट्य पदवीं गतम मे स्वप्रेष्ठम तदपि मम निष्ठम शृणु यथा कटाक्षैरालोके स्मित सहचैरैर्जाते पुलकम समश्लिष्यामुच्चैरथ च रसये त्वत्पदरसम। हे श्री राधे, यदि आप स्नेह के वशीभूत होकर अपने रति लंपट पदवी प्राप्त प्रीतम को मुझे सौंप दे, तब भी मेरी निष्ठा जैसी होगी आप उसे सुनिए। मैं मंद मंद मुस्कान के साथ तिरछे नेत्रों से उन्हें देखूंगी और पुलकित होने पर गाढ़ आलिंगन भी करूंगी। ऐसी स्थिति में भी मुझे आपके चरण कमलों का ही रस अनुभव होगा। कह रही हैं कि राधा रानी मुझे कितना प्रेम करती हैं। कभी कभी ऐसा प्रेम आ जाता है राधा रानी को कि कहती है, दासी मंजरी, मैं तुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु देने वाली हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। अब राधा रानी की प्रिय वस्तु तो एक ही है, श्री कृष्ण। मंजरी समझ जाती है तो मंजरी कहती है आप दे दीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ राधा रानी, भले आपकी प्रिय वस्तु आकर के मेरा आलिंगन भी कर ले, लेकिन मेरा मन तो केवल आपके चरणों में रहने वाला है। मेरी निष्ठा तो केवल आपके चरणों में है। आपके अतिरिक्त मैं कुछ न सोच सकती हूँ, न देख सकती हूँ। हाँ, आप श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, मैं श्री कृष्ण को अपना लूंगी आपकी वजह से। तो यह है मंजरी का अभिमान। इतना प्रेम, इतना निष्ठा राधा रानी के चरणों के प्रति कि उसके अतिरिक्त उनको कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन उनके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी है कि वो ये अच्छी तरह जानती हैं कि हमें ये जो अंतरंग लीला है जिसमें हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है, वो केवल और केवल राधा रानी की कृपा से ही मिल रहा है। तो यही है राधा दासी अभिमान। ठीक है, समझ में आई बात? क्लास को यही एंड करते हैं, आज लंबी क्लास हो गई। कोई और प्रश्न तो पूछ सकते हैं। चलिए, प्रश्न नहीं है फिर चलिए फिर क्लास को यही एंड करते हैं और अगली बार मिलते हैं अगले सैटरडे को। जय श्री कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल।